सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में। तो पहले हम लोग भक्ति मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, माफ कर लीजिए। हाँ, चलिए तो पढ़ते हैं। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लें। ये सही है, ये विजिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो फिर इनविजिबल हो जाएगा ये। वहाँ पे विजिबल था, यहाँ पे इनविजिबल। हाँ, यहाँ पे सही। कोट टेनेट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो इसके लिए पहले कुछ देख लेते हैं। सगुन कहा जाता है वो, मतलब उन्हें जो भगवान की मूर्ति पूजन पे विश्वास करते हैं। सगुन कहा जाता है एक आकार को जिससे भगवान को डिनोट किया जाता है, जैसे मूर्ति। और निर्गुण हो गया फॉर्मलेस, जो भगवान मतलब की मूर्ति पे विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजन पे। एंड सो बेसिकली जो नयनकार्स है, नयनकार्स कहा जाता है डिवोटीज ऑफ शिवा को। और अलवर्स कहा जाता है डिवोटीज ऑफ विष्णु को। अंदर जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रोफाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सो बेसिकली अंदर जो है वो फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोफाउंड किया, मीन्स क्या उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है। द ग्रेट डिपार्चर। तो इसका कारण क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट आने का कारण क्या था? जो हम अगर हम लोग कारण देखें तो इसका दो कारण है। इसका दो कारण है। फर्स्ट हो गया डिस्कार्डिंग रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू मोनोथेइज्म। तो बेसिकली देखो, इससे अच्छा हम बात करते हैं जैसे वेदास था। ठीक है। तो उसमें जैसे हमने देखा था कि अ, उसमें एक ब्राह्मण था। ठीक है, जिसमें सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स के बारे में दिए हुए थे। तो सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल जो है वो सिर्फ जो ब्राह्मण्स है, मतलब जो प्रीस्ट क्लास है, वो लोग ही परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन उसके बाद उपनिषद ऐड होता है, और उपनिषद में ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप वो सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स को परफॉर्म करो। मतलब एक तरीका हो गया था कि आपको हर चीज में ब्राह्मण डोमिनेंस हो गया था। इसकी वजह से भक्ति मूवमेंट फिर इमर्ज होने लगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोपाउंडर है वो अद्वैत अद्वैत का फाउंडर थे। फिलोसॉफी मतलब जिन्होंने प्रोपाउंड किया वो श्री शंकराचार्य थे। इनका मानना था लाइफ एंड वर्ल्ड इज अ मिथ, डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। सो बेसिकली ये अद्वैत में मानते थे, और ये आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे। और ये मानते थे कि ये जो संसार दुनिया है ये सब छल और प्रपंच है, ये सब मोह माया है। और अद्वैत का मतलब हो गया, एक मिनट, हाँ, सोल प्लस आपका हो गया। इनका मानना था अद्वैत मतलब एक था, एक ये पे विश्वास करते थे जो सोल है। ठीक है, आत्मा। और जो ब्राह्मण है, सोल प्लस ब्राह्मण। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये ब्राह्मण लिख लेना, आगे लिखने में बहुत ये हो जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ। सोल प्लस ब्राह्मण एक है। सोल हो गया आत्मा। ठीक है। और ब्राह्मण हो गया आपका कॉस्मोस, मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है वो दोनों एक है। फर्स्ट ये प्रोपाउंड किया शंकराचार्य जी ने अद्वैत को। देन आते हैं रामानुजाचार्य। इनका टाइम पीरियड है 1017 टू 1137। कोई टाइम पीरियड ऐसा कुछ याद करना कुछ जरूरी नहीं है, आप बस सेंचुरी याद रखो। यहाँ पे आप याद रख सकते हो 10th सेंचुरी एडी टू 11th सेंचुरी एडी, ऐसा टाइप का। ये विशिष्ट अद्वैत में मानते थे। इनका मानना था कि आत्मा ब्राह्मण का पार्ट है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा का पार्ट नहीं। तो ये एक तरीके का डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, मतलब थोड़ा अलग ही टाइप का ये विचार था। ठीक है। आपको इतना कुछ डीप में नहीं जाना है, आप बस इतना याद रखना श्री शंकराचार्य जी ने अद्वैत को प्रोपाउंड किया। देन आते हैं द्वैत पे। द्वैत का मतलब हो गया जो द्वैत फिलोसॉफी को माधवाचार्य जी ने दिया था। ये डुअलिज्म में बिलीव करते थे। इनका मानना था कि जो सोल और ब्राह्मण है वो एक नहीं है, वो दोनों अलग, वो दोनों सेपरेट है। देन आते हैं द्वैत द्वैत, सॉरी, द्वैत अद्वैत। इसका मतलब हो गया भेदाभेद, जो कि निम्बरकाचार्य जी ने दिया था।
डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। मतलब देखो, इसका भी मतलब वही निकल के आता है, सोल तो ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण सोल नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको इतना कुछ ये नहीं करना है, बस आप याद रखो किसने क्या फिलोसॉफी दी है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं आपको याद रखना है, बस एकदम क्लियर हो। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैत दिया। द वर्ल्ड इज रियलिस्टिक ऑल्सो गिव फिलोसॉफी ऑफ पुष्टि मार्ग। देन आते हैं चैंपियंस ऑफ द फॉर्मलेस पार्ट। अब आते हैं जो लोग निर्गुण सेक्ट पे बिलीव किया करते हैं। निर्गुण सेक्ट वो हो गए जो लोग मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं करते, जैसे कि पहले हुए रामानंद रामानंद 14th टू 15th सेंचुरी एडी। ये निर्गुण से सेक्ट से बिलोंग करते थे और ब्रॉट द मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया। इन्होंने मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में फैलाया, मतलब साउथ से नॉर्थ में लाए। देन इनके बाद आते हैं कबीरदास जी। उनके बाद क्या आते हैं, ये सारे कंटेम्प्रेरीज ही हैं आगे पीछे सब। कबीरदास 1400 टू 1510 एडी। ये रामानंद के डिसाइपल हुए। रामानंद इनके गुरु थे कबीरदास के। कबीरदास भी अगेन निर्गुण सेक्ट में बिलीव करते थे। फेमस फॉर हिज दोहास क्रिटिसाइजिंग हिंदू इस्लामिक धर्म की टेक्स्ट बिजक एंड पंचवानी। तो ये अपने दोहास के लिए फेमस है, जिसमें हिंदू और इस्लामिक धर्म को ये क्रिटिसाइज करते थे। एंड कुछ की टेक्स्ट है जिसमें कबीरदास के लेखन के बारे में दिया गया है, बीजक और पंचवानी। इनके लेखन को बीजक और पंचवानी के नाम से जाना जाता है। देन आते हैं गुरु नानक जी पे। उनका टाइम पीरियड है 1469 टू 1538। ये इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और अगेन ये भी निर्गुण सेक्ट में बिलीव करते थे। दादू दयाल, ये दादू पंथ के स्थापक थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो चारों हैं, ये चारों ही निर्गुण सेक्ट में बिलीव करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं चैंपियंस ऑफ डिवोशन विद फॉर्म। अब आते हैं सगुन सेक्ट वाले, जो मूर्ति पूजन में बिलीव करते थे। तुलसीदास के ऊपर आते हैं 1532 टू 1623। ये राम जी के भक्त थे, श्री राम के। और इनके कुछ फेमस राइटिंग्स है, जैसे रामचरितमानस, कवयत्वाली एंड गीतावली। ठीक है। सूरदास 1483 टू 1563। ये कृष्ण जी के भक्त थे, श्री कृष्ण के। एंड ये एक्चुअली ब्लाइंड थे, मतलब ये देख नहीं सकते थे आप से। ये पोइट थे जो कि आगरा से रहने वाले थे, आगरा के थे। और इन्होंने सुरसागर को कंपोज किया है। सूरदास एक्चुअली आपने कुछ पोएम पढ़े होंगे बचपन में, श्री कृष्ण की बाल लीला को ये दर्शाते थे। मतलब ये श्री कृष्ण के रियली बहुत बड़े वाले डिवोटी थे। देन आता है मीराबाई। ये भी अगेन श्री कृष्ण की पूजा ही करती थी, भक्ति करती थी। इनका टाइम पीरियड है 1498 टू 1546 एडी। ये वल्लभाचार्य जी की शिष्या है, डिसाइपल। और ये एक राठौर प्रिंसेस है। डॉटर नहीं होगा, डॉटर इन लॉ होगा। मतलब ये राणा सांगा, आपने सुना ही होगा, महान राणा सांगा हमारे, जिन्होंने बाबर के साथ बैटल ऑफ खानवा लड़ा था। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, राजपूत रूलर्स में से हैं राणा सांगा जी। और ये जो मीराबाई है वो राणा सांगा जी ऑफ मेवाड़, राणा सांगा सिसोदिया राजपूत से बिलोंग करते थे और ये राठौर प्रिंसेस है। मीराबाई की शादी राणा सांगा जी के बेटे से हुई थी। देन आते हैं विद्यापति 14 to 15 सेंचुरी। इन्होंने पदावली को कंपोज किया, जिसमें कि लव बैलेट्स ऑफ राधा एंड कृष्ण दिए गए हैं। मतलब राधा श्री कृष्ण के रासलीला के बारे में दिया गया है पदावली में। चैतन्य, इनका टाइम पीरियड है, आप सेंचुरी के हिसाब से आते हो, 14 to 15 सेंचुरी एडी। ये किंग ऑफ गौड़िया नहीं होगा, एक्चुअली ये होगा, ये गौड़िया धर्म के आप एक तरीके से कह सकते हैं फाउंडर है। ठीक है। गौड़िया धर्म, गौड़िया सिक्ति इन्होंने फाउंड किया था। प्रोफाउंडेड बंगाल वैष्णविज्म। इन्होंने बंगाल पार्ट में वैष्णविज्म, मतलब विष्णु जी की विष्णु जी के भक्ति के बारे में पूरा फैलाया है बंगाल रीजन में। इन्होंने मतलब विष्णु जी से रिलेटेड भक्ति, श्री कृष्ण से रिलेटेड इन्होंने बंगाल में पूरा प्रोफाउंड किया है। बनाते हैं वॉइसेस ऑफ द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह से निकल के जो आते हैं उनके बारे में देख रहे थे। गुजरात से नरसिंह मेहता, बस इतना याद रखना है इनके बारे में। डेक्कन से बसावन, जो कि वीर शैविज्म में बिलीव करते थे। वीर शैविज्म हो गए सेवाइट, मीन्स जो
महादेव में बिलीव करते हैं। बसवन जो है, ये बसवन एक व्यक्ति है। बसवन एक्चुअली कोई मूर्ति पूजन में ये लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये लोग श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण बोल रहे, सॉरी, शिव जी के शिवलिंग को अपने गले में एक माल लॉकेट टाइप बना के पहनते हैं। तो ये लोग सेवाइट फॉर्म में बिलीव करते थे। यहाँ पे तमिलनाडु में त्यागराज, जो कि 17th to 18th सेंचुरी एडी से रिलेटेड, ये राम जी के भक्त थे। कर्नाटका के पुरंदर दास जी 14th सेंचुरी एडी टू 15th सेंचुरी एडी, ये फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक जाने जाते हैं। असम के शंकरादेव जी 14th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी एडी, इन्होंने भक्ति को स्प्रेड किया असम में पूरा। और ये फाउंडर हैं सत्रिया डांस के, जो कि भोर गीत पे परफॉर्म किया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ महाराष्ट्र धर्म। तो बेसिकली महाराष्ट्र में धर्म कैसे फैला? ये धर्म फैला एक आपका विठल स्वामी टेम्पल है, ठीक है। विठल बोला जाता है विष्णु जी को महाराष्ट्र में। तो वहां से ही महाराष्ट्र में धर्म फैलना चालू हुआ। कुछ देख लेते हैं। जननेश्वर जो कि 1271 to 1296 एडी के आसपास के हैं। ये महाराष्ट्र में भक्ति के फाउंडर है। और उनका इनका एक लिखा हुआ है जो टेक्स्ट है, वो है भावार्थ आदित्य का। नामदेव 1270 to 1350, ये वरकारी सेक्ट के फाउंडर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। देन एकनाथ पे आ जाते हैं। ये भावार्थ रामायण के ऑथर है। देन तुकाराम जी, ये फेमस है अपने अभंग राइटिंग्स के लिए, मीन्स डिवोशनल पोएट्री, भगवान को डिवोटेड पोएट्रीज के लिए। एंड रामदास जी, जिन्होंने दास बोध लिखा, जिसमें कि मतलब कंपाइलेशन ऑफ सरमन्स, उपदेशों के का सारा कंपाइलेशन है दास बोध में। देन आते हैं द अनब्रोकन चेन। अब आते हैं हम लोग सिख गुरुज पे। पहले जो हुए वो गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म स्टार्ट किया। उनका टाइम पीरियड है 1469 to 1539। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। और ये इनका जो ये मतलब ये डाइड हुए करतारपुर में, मतलब इनका डेथ हुआ करतारपुर में। इन्होंने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था। सेकंड हुए गुरु नानक देव जी, इनका टाइम पीरियड है 1539 to 1552। इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की। थर्ड हुए गुरु नानक सॉरी गुरु अमरदास साहिब, कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। बस इतना ही इनके बारे में याद रखना है। फोर्थ हो गए गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर सिटी फाउंड की। लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने जो गोल्डन टेम्पल है उसको पूरा कंप्लीट किया गुरु अर्जन देव जी ने। स्टार्ट किया रामदास जी ने, और कंप्लीट किया अर्जन देव जी ने। इन्होंने अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। लेकिन ये जहांगीर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिए गए, मतलब मार दिए गए। क्यों? क्योंकि जहांगीर को डर हो गया था, जब ये गोल्डन टेम्पल बनने लगा तो इसको डर हो गया कि ये एक तरीके का, मतलब सबको ये उस तरफ क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट हो रहा है उस तरफ, इस तरफ, इसलिए थोड़ा डर गया था। इसने जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट कर दिया। देन आते सिक्स गुरु, गुरु हर गोविंद साहिब, टाइम पीरियड 1660 1644। इन्होंने अकाल तख्त फाउंड किया 1609। ये इंपॉर्टेंट है। अकाल तख्त एक तरीके का पॉलिटिकल सीट है गोल्डन टेम्पल में। आपने देखा होगा अ, ये लोग ब्लू कलर के वस्त्र धारण करते हैं। गुरु हर राय साहिब 1644 to 1661, ये औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी है। गुरु हर कृष्ण साहिब, ये भी औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी है। एंड देन अगेन हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब 1665 to 1675, इन्हें औरंगजेब द्वारा प्रोसिक्यूट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने विरोध किया, कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे लोग जबरदस्ती, औरंगजेब लोग। और इन्होंने तेग बहादुर को भी बोला था धर्म परिवर्तन करने, लेकिन तेग बहादुर जी ने नहीं किया। तो इन्हें प्रोसिक्यूट कर दिया गया औरंगजेब द्वारा। गुरु गोविंद सिंह साहिब 1675 to 78, ये लास्ट गुरु हुए। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ एक वॉरियर क्लास है, वॉरियर क्लास है। द मिस्टिक वे, ऑरिजिन ऑफ द सूफी मूवमेंट। अब देख लेते हैं सूफी मूवमेंट के बारे में। तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ?
इसका ओरिजिन होता है आपका लैंड ऑफ काफिर से। ठीक है, लैंड ऑफ काफिर। काफिर तो आप जानते ही हैं, जो उन्हें मुस्लिम्स उन्हें कहते हैं जो कि हिंदूज है। तो थ्रू जिहाद मीन्स रिलीजियस वॉर लेड बाई मुजाहिद वन हु अटेन्स जन्नत ऑन जिहाद। तो बेसिकली इनका ये मानना है कि जिहाद करने से, जो कि मुजाहिद करेगा, तो उसे जन्नत नसीब होगा। रिलीजियस वॉर करेगा, धर्म परिवर्तन करवाएगा, ऐसा इन लोग मानना है इस तरह का। कन्वर्टेड टू द लैंड ऑफ इस्लाम, और इसको इस्लाम लैंड में तब्दील करना। दरुल हर्ब। द ग्रेट खानकाज एंड सूफी ऑर्डर्स। कुछ अर्ली फिगर के बारे में देख लेते हैं। ख्वाजा अली हुजूरी, जो कि 11वीं सेंचुरी में, इसे डाटा गंज बख्श भी कहा जाता है। देन सुहारा वर्दी ऑर्डर पे आते हैं। इसे फाउंड किया शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका टाइम पीरियड है 1182 टू 1262। इसने खानका को इस्टेब्लिश किया इन इंडिया के मुल्तान पार्ट में। खानका एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ, खानका एक रिलीजियस असेंबली टाइप हो गई ये लोग की, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं और गजल गाते हैं, बैठते हैं, कवाली वाली सब ये सब। ठीक है, और गजल नहीं बोल सकते, मतलब रिलीजियस असेंबली जहाँ पे लोग बैठते हैं, गाना वाना गाते हैं, ये सब है। फिर दौसी ऑर्डर फाउंड किया शेख बदरुद्दीन समरकंडी ने 13वीं सेंचुरी में। और चिश्ती ऑर्डर को फाउंड किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 टू 1236। ध्यान दीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका पूरा नाम है। और इसके नाम पे कुतुब मीनार बनवाया था, बनवाना स्टार्ट किया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। बाबा फरीद ने, बाबा जरीउद्दीन गंजे सफर का स्टार्ट किया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने, महबूबे इलाही कहा जाता है इसे। शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को चिराग दिल्ली, और सैयद मोहम्मद गेसु दरस को बंदनावाज। कुछ सूफी लेक्सिकन्स देख लेते हैं, मतलब लेक्सिकन्स मीन्स कुछ टर्म्स, वो कैप्स टाइप। तसव्वुफ मीन्स सूफिज्म, मतलब नमाज पढ़ने टाइप हो गया, सिजदा करना अल्लाह को। और खलीफा का मतलब हो गया सक्सेसर। समा का मतलब हो गया म्यूजिकल रिसाइटल, मतलब जहाँ पे सब बैठ के गाना वाना गाते हैं वो। शेख पीर और मुर्शीद हो गया स्पिरिचुअल टीचर। खानका जो मैंने आपको बताया था, सब बैठते हैं, गाना वाना गाते हैं, रिलीजियस असेंबली होती है, तो हाउस प्राइस। राबसा मीन्स डांस। मुरीद मीन्स डिसाइपल। ठीक है, शिष्य। जियारत मीन्स पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी संत। एक तरीके का पिलग्रिम, जैसे आपने देखा होगा, कैसे कहें आपको, एक तरीके का जहाँ पे आप देखते हैं चादर वादर चढ़ाते हैं, कुछ सूफी संत का जो मकबरा है, उस टाइप का हो गया जियारत। और फना मीन्स सेल्फ एनिहिलेशन, मतलब आप अपने आप में ही समा जाना, मतलब अ, आप कह सकते हैं जिसे सेल्फ एनिहिलेशन, मतलब हो गया कि दुनिया का सारे मोह माया को भूल जाना, खुद में ही समा जाना, सारे ईगो ये सब को त्याग देना, इसका मतलब यही होगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इतना इनफ है इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ो, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने ये सारे इसमें डाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।